सभी देशवासियों को शिक्षा दिवस की शुभकामनाएं। शिक्षा दिवस के इस मौके पे आज हम एक ऐसे शिक्षक से बात करने वाले हैं जिसे अपना जीवन समर्पित करना चाहिए था शिक्षा के लिए, बच्चों को पढ़ाने के लिए, लेकिन उस व्यक्ति ने अपना जीवन समर्पित कर दिया है संघर्ष के लिए, एक ऐसी लड़ाई लड़ने के लिए कि उस लड़ाई को लड़ते लड़ते आज वो शख्स दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी बन चुके हैं। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ मास्टर विजय सिंह की। मास्टर जी, बहुत बहुत स्वागत आपका, बहुत बहुत बधाई आपको शिक्षा दिवस की। धन्यवाद। तो मास्टर जी, आज शिक्षा दिवस है। इस समय आपको होना चाहिए था, बच्चों को पढ़ाते, आप समर्पित करते अपना जीवन बच्चों की शिक्षा के लिए, लेकिन आपने जिस तरह से एक दूसरा रास्ता चुना और संघर्ष आपके जीवन में जिस तरह से एक लंबे समय से चलता आ रहा है, तो आज के इस दिन को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, शिक्षक दिवस जो है ये हम अध्यापकों के लिए जी एक बहुत ही गर्व का दिन है, अध्यापकों का दिन। जहाँ तक शिक्षक की बात है, जी वो शिक्षक या स्कूल में पढ़ा रहा है और या कहीं आंदोलन पर संघर्ष कर रहा है, बात दोनों एक है। मैं स्कूल में पढ़ाता, वो भी एक शिक्षा देने की बात है, और आज मैं भूमाफियाओं के खिलाफ, बेईमानों के खिलाफ एक रास्ता चुन करके समाज को एक संदेश दे रहा हूँ, ये भी एक जो है शिक्षा ही है। और रही बात एक आज जो आंदोलन है बेईमानों के खिलाफ, भाई भ्रष्टाचारियों के खिलाफ, भूमाफियाओं के खिलाफ, ये भी एक शिक्षा है कि भाई इस पे जागिए। जो हमारे समाज को नोच रहे हैं, जो हमारे सार्वजनिक संपत्ति को खा रहे हैं, जो बेईमानी कर रहे हैं, जो गरीबों का और जो है मजलूमों के हक को छीन रहे हैं, उस पर रोक लगाने के लिए मैं शिक्षा दे रहा हूँ। और आज एक बात है जी, मैं 29 साल पहले धरने पर बैठा था और 29 साल पहले जो है कोई भूमाफिया या अवैध कब्जे या इस तरह की बात नहीं जानता था, और आज इसका इतना प्रचार हो गया है, ये बुलडोजर तक पहुंच गया है। अगर बुलडोजर जो है वो सकारात्मक चले और निष्पक्ष चले तो ये बहुत बहुत अच्छी बात है। माफियाओं पे चले, वैसे पे चले तो ये मैं कहता हूँ, और जो है जल्दबाजी नहीं होनी चाहिए। मेरा कहना ये है कि जो हमारी सार्वजनिक संपत्ति है, जो हमारे करप्शन है, वो हटना चाहिए, और जो है इसका जो है एक सकारात्मक रूप है। जी तो मास्टर जी, जिस समय आप टीचर हुआ करते थे, किस तरह की शिक्षा आप बच्चों को देते थे, और उस समय क्या सोचा था कभी जीवन में ऐसा भी दिन आएगा? देखिए, एक विषय होता है नैतिक शिक्षा। नैतिक शिक्षा में ये सब दी जाता है कि हम पहले बच्चों को जो है भाई कल को जो है आप ईमानदार बनो, अच्छे बनो, देश के पथ प्रदर्शक बनो, अच्छे पद पर जाओ, ये हम शिक्षा देते हैं। और आज जो है हमें समाज को जगाने का काम कर रहे हैं कि समाज जाग गए है बेईमानों के खिलाफ और इसके खिलाफ, तो इस तरह का है। और मैं तो आपके माध्यम से ये भी कहता हूँ, देखिए अगर मैं गलत हूँ, मुझे 28.5 साल हो चुके हैं, और यदि मैं गलत हूँ तो मुझे जेल में डाला जाना चाहिए, फांसी दी जानी चाहिए और कठोर कार्रवाई की जानी चाहिए। कानून का मजाक नहीं बनना चाहिए। भाई अगर बुलडोजर चल रहा है तो मेरे पे भी चला दो, या उन पर चला दो, एक जगह चला दो, मेरे पे आगे बुलडोजर रुक जाता है, क्यों? भाई आज तक इस केस की समीक्षा नहीं हुई। समीक्षा होनी जरूरी है, समीक्षा करिए और सही और गलत को उसको पर्दे खोलिए और बताइए कि यहाँ आप इतने गलत है, इतने ठीक है, और इसके बाद कार्रवाई करिए, तो सब स्वागत करेंगे। जी, किस तरह से देखते हैं एक शिक्षक का जीवन, किस तरह का जीवन होता है? क्योंकि आपके जीवन में जिस तरह का बदलाव है और लगातार जिस तरह से हम टीचरों को देखते हैं, शिक्षकों को देखते हैं। देखिए, शिक्षक में भी कुछ स्वार्थ और ये आ गया है, बाकी ज्यादातर शिक्षा का ये भी है कि हमें जो है शिक्षक का फर्ज निभाना चाहिए। हमें समाज में क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, पूरा दायित्व समाज का, पथ प्रदर्शक का काम जो है वो शिक्षक करता है, करना चाहिए। वो युवा पीढ़ी को, बच्चों को, बड़ों को ये उसका निर्माण करता है, और उसे जो है अच्छे कामों के लिए, अच्छी बातों के लिए, नैतिक शिक्षा के लिए, आचार विचार अच्छे हों, सद्गुण हो, तो इस प्रकार की शिक्षा देनी चाहिए। जी, तो मास्टर जी, आज जिस तरह से शिक्षा दिवस का मौका है जी,
तो जो आपके उस समय छात्र छात्राएं जिन्हें आप पढ़ाते थे, जो आपके स्टूडेंट थे, हाँ। वो आते हैं आज के समय में, बिल्कुल याद आते करते हैं? अभी आज भी आए कुछ, और जो है आज शाम तक आते रहेंगे। और देखिए, जिनका रिश्ता गुरु और शिष्य का, अध्यापक और छात्र का वो है, वो हमेशा कोई नहीं भूलता। अगर हम अपने छात्रों को, हम अपने स्टूडेंटों को, हम अपने शिष्यों को जो है एक पथ अच्छा देंगे, उनका भविष्य में जीवन अच्छा बनाएंगे, तो निश्चित रूप से आजीवन जो है वो हमेशा, कई बड़े बड़े अफसर हैं, इंजीनियर है, बहुत बड़े बड़े वो आज भी हमारे पैर छूते हैं और आज भी हमें बहुत ही सम्मान करते हैं। कई पायलट है, मेरे शिक्षक, मेरे जो है अध्यापक, मेरे जो है शिष्य, वो सब आते हैं, फोन आते हैं, तो वो सब लोग जो है वो करते हैं। मास्टर जी, कभी सोचा था उस समय के इस तरह की संघर्ष जीवन में आ जाएगा, और जहाँ आप एक और तालीम देते थे, बच्चों को पढ़ाते थे, शिक्षा देते थे, आज दूसरा रास्ता आपने अपना लिया है? ये नहीं, मुझे नहीं पता था कि मुझे तो धरने का शब्द भी, जब मैं धरने से 15 दिन पहले मैं मजबूर हो गया था कि मुझे अब धरना ही देना पड़ेगा, सार्वजनिक होना पड़ेगा, तो मुझे इस अवस्था का, यानी आंतरिक अवस्था का जो है वो मुझे आभास नहीं था। तो आज जो है मुझे पता नहीं था कि इतना लंबा समय, दुनिया का सबसे लंबा धरना हो जाएगा, 28.5 साल बीत जाएंगे। सवाल 28.5 साल का नहीं है जी, सवाल एक मैसेज का है। और मैं आपको एक कमिटमेंट करता हूँ आज शिक्षा दिवस पे, कि मैं जो एक अध्यापक की मर्यादा है उसे भंग नहीं होने दूंगा। ये मैं दृढ़ संकल्प हूँ, शपथ लेता हूँ, आज पुनः शपथ लेता हूँ कि एक अध्यापक को होना चाहिए, समाज जिसकी अपेक्षा करता है, मैं उस पर खरा उतरने का भविष्य में भी प्रयास करूंगा। जी, तो मास्टर जी, जैसे आज दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी आप बन चुके हैं, तो और जो शिक्षक हैं, जो अभी भी बच्चों को शिक्षा दे रहे हैं, तो उनके लिए क्या संदेश आप देना चाहोगे? क्योंकि आपका जीवन जिस तरह से एक शिक्षा से हटकर एक अलग रूप जिस तरह से आज हो चुका है, कि शिक्षक राष्ट्र का निर्माता होता है जी, और मैं तमाम शिक्षकों को ऐसा कहूंगा कि वो अपने बच्चों को ऐसी शिक्षा दें ताकि मेरा देश एक महाशक्ति बने, एक विकास करे, सबके बच्चे सबके वो विकसित हों, सबके बच्चे अच्छी पोस्टों पे जाओ, कोई जो है कम मतलब जो है गरीब ना रहे। इस तरह का जो है एक प्लान होनी चाहिए। किसी बच्चे के साथ बात कर सकते किसी बच्चे के साथ या किसी उसके साथ हमें पक्षपात नहीं करना चाहिए। हमें जो है एक ऐसा मतलब करना चाहिए ताकि एक मेरा देश जो है उदाहरण बन गया, एक आइडियल प्रस्तुत करें कि भाई भारत में ऐसा हो रहा है। और ये सारा का सारा शिक्षकों के कंधे पे है। जब कक्षा 1 में बच्चा जाता है और वो पढ़ता रहता है, तो माँ बाप उसे सौंप देते हैं कि इसे एक अच्छा नागरिक बनाने की शिक्षा। सवाल जो है नौकरी तक का नहीं है, वैसी भी हमें शिक्षा देनी चाहिए। तो आज जो है मैं शिक्षकों को भी कहूंगा कि अपने बच्चों को इतना अच्छी शिक्षा दे, इतना अच्छी तालीम दे कि वो एक राष्ट्र का जो बहुत बड़ा निर्माता हो। आपके द्वारा पढ़ाए गए कोई छात्र छात्राएं आज किसी पॉलिटिकल पार्टी में भी हैं, वो किस तरह की मदद आपकी करते हैं? देखिए, पॉलिटिकल पार्टी में तो नहीं है, बाकी जो है और पोस्टों पे बहुत हैं जी, और वो आते हैं और आकर के वो सम्मान करते हैं। और मैं मदद और किसी से कुछ नहीं लेता, और नाम जो अपेक्षा है, और जो है वो आते हैं, मेरा सम्मान करते हैं, पूछते हैं भाई कोई कमी तो नहीं, मुझे, मैं कह देता हूँ नहीं जी। तो ये ऐसा होता है जी, मुजफ्फरनगर में आप बैठे हैं, दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी आप बन चुके हैं, तो मास्टर जी किस तरह की मुश्किल समय का सामना करना पड़ा इस इतने लंबे अरसे में आपको? देखिए, कई बार भूखा भी रहना पड़ता है, कई बार जेब खराब हो जाती है, कई बार जो है लोगों के ताने टोंट इस तरह का भी सहना पड़ता है। देखिए, हम सबसे पहले शिक्षक हैं, हमें सबसे पहले सहनशीलता ही सिखानी चाहिए कि कैसी भी परिस्थिति आवे, आप जो है संयम, धैर्य, सहनशीलता न छोड़े। हमें सबसे पहले सहन करना है। हमने जो पौधा लगाया है वो किसी भी क्षेत्र का लगाया है, उसमें हम जो है उसे पानी देते रहे, संचित करते रहे, अपने देश के लिए प्रबंध करें, अपने देश के लिए उसे बड़ा करें। देश दुनिया में बहुत सारे आंदोलन होते हैं, आंदोलनकारी होते हैं, लेकिन आप जिस तरह से पूरी दुनिया के ही सबसे बड़े आंदोलनकारी बन चुके हैं, तो किस तरह का अनुभव आपका रहा है इस आंदोलन में? देखिए, मैं सबसे पहले तो एक बात और भी कहूँगा कि
कोई भी आंदोलनकारी है, कोई भी शिक्षक है, वो अहिंसक हो, गांधीवादी तरीके से। अगर हम गांधीवादी तरीका छोड़ देंगे, हिंसा पे आ जाएंगे तो डेड हो जाएगा। अगर कोई बच्चा हिंसक हो जाएगा तो वो अपराधी की सूची में चला जाएगा। हम सबसे पहले हमें गांधीवाद को पढ़ाना चाहिए। हमें सबसे पहले जो है अहिंसात्मक है। भाई अगर कोई गलती कर रहा है तो हम ना गलती करें, मतलब किसी भी तरह का जो है हम किसी का नहीं, उसे सिखावे, एक अहिंसात्मक रास्ता सिखावे। और अहिंसात्मक रास्ता जो है सबसे लंबा होता है। और आज मैं अगर 28.5 साल से जिंदा हूं या वो हूं तो वो अहिंसावाद के कारण हूं, गांधीवाद पे। तो मैं आज के लिए संकल्प करता हूं और सभी को कहता हूं कि आप गांधीवाद में अपनाओ, अहिंसात्मक जो है वो अपनाओ। तो मास्टर जी, आज शिक्षा दिवस के मौके पर कोई आखिरी संदेश हमारे माध्यम? देखिए, यही है कि मैं सभी शिक्षकों को, सभी छात्रों को उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूं। और 5 मिनट 10 मिनट अपने देश के लिए, अपने जो है समाज के लिए, अपने जो है युवा पीढ़ी के लिए भी निकालें। और उसके लिए भी, ताकि जो है हमारे बच्चे, हमारे वो जो है विकास करें, उनका भविष्य उज्जवल हो, एक अच्छी पोस्टों पे जाए और वो ऊंचा हो। और यही मेरा जो है वो है। और देश से करप्शन, दबंगई, और मैं जो बड़े लोग हैं, जो दबंग लोग हैं, उनसे भी मेरी अपील है कि शिक्षा दिवस पे जो है वो गंदी हरकतें करनी छोड़ें, पक्षपात करना छोड़ें, एक देश के लिए एक अच्छा रास्ता बनाओ जी। तो यही मेरा संदेश है कि जो है अहिंसात्मक रहें और जो है किसी के साथ भेदभाव ना करें। एक शिक्षक के रूप में आज छात्र छात्राएं बहुत सारे अलग अलग फील्ड में तैयारी कर रहे हैं। आप एक शिक्षक रह चुके हैं, तो क्या संदेश उनके लिए? वो कैसे अपने जीवन को अपना लक्ष्य तय करें जी, अहिंसात्मक लक्ष्य तय करें और रात दिन अपने लक्ष्य के लिए जो है वो काम करें। यही एक विद्यार्थी के लिए जो है वो आज जो है शिक्षक से एक ही है कि अपना लक्ष्य और अपना जो कहाँ में जाना है उसके लिए आप तैयार हों कि हमें जो है क्या बनना है। क्या आज ही बहुत बच्चे ऐसे होते हैं कि वो BA MA MSc करने के बाद भी सड़क पर होते हैं। उन्हें क्या बनना है ये तय करना चाहिए कि भाई मुझे बनना क्या है। तो ये चीज यानी लक्ष्य निर्धारित करना चाहिए और यही मेरा संदेश है। मास्टर जी, बहुत बहुत धन्यवाद कीमती समय देने के लिए। तो शिक्षा दिवस के मौके पर चर्चा करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे दुनिया के सबसे बड़े आंदोलनकारी मास्टर विजय सिंह, जो अपना अनुभव साझा कर रहे थे और अपने जीवन के संघर्ष के बारे में भी बता रहे थे। और जो छात्र छात्राएं, जो शिक्षक हैं, उनके लिए भी बहुत महत्वपूर्ण संदेश आज शिक्षा दिवस के मौके पर मास्टर विजय सिंह ने दिया है।